पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का शुभ आगमन हमारे बीच हुआ है। जोरदार तालियां सभी से निवेदन है, जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका यहां पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन। जोरदार तालियां बजा करके, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भाई प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, इसमें भी ताली की गुंजाइश क्यों छोड़ रखी है? सारे ताली बजाओ, जोरदार स्वागत करो। प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रार्थना है कि सब इसका अभिवादन करें। सब ताली बजाओ भाई, अभिवादन करें चारों तरफ से, और ताली बजाओ इधर भी भाई। दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए इन तालियों की। जी रामेर जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपका 2 ही मिनट लूंगा। मैंने लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं देना। जी भाई साहब, एक जोरदार नारा लगाएंगे आप मेरे साथ। भाई राकेश मलिक अमर रहे। इस भारी संख्या को, इस भारी भीड़ को, इस भारी रैली को देखते हुए अभी अभी बैठे बैठे मैंने 2 लाइन जोड़ के बनाई है, वो आपको सुना देता हूं। आइएगा जी। सुनीता चलती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी। सुनीता चलती जाएगी या संख्या बढ़ती जाएगी। सुनीता चलती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी। सुनीता चलती जाएगी या संख्या बढ़ती जाएगी। राकेश मलिक के सपनों को साकार बनाएगी। सुनीता चलती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी। सुनीता चलती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी। समझ में आया नहीं? पल्ले पड़ता होगा। इन खुद खेती कर रखी से किसान की हालत जाने से। खुद खेती कर रखी से किसान की हालत जाने से। दूर की मजबूरी में आया छीढ़ाड़ पिछाने से। दूर की मजबूरी में आया छीढ़ाड़ पिछाने से। खुद खेती कर रखी से किसान की हालत जाने से। दूर की मजबूरी में आया छीढ़ाड़ पिछाने से। मजदूर किसान, निवेदन बैठ गए। मजदूर किसान और व्यापारी का साथ निभाएगी। अनिता चलती जाएगी या संख्या बढ़ती जाएगी। अनिता चलती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी। अनिता चलती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी। भारत माता की। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में आपके लेते लेंगे बहुत सिवाय। धन्यवाद। एक बार जोर लगाए, साथी लोग भी खड़े हैं। ये सारे खड़े हैं, पीछे जाइए। आपको पहले बोले बैठना है तो यहाँ बैठिए, पीछे जाइए। पीछे आपके पीछे लोग बैठे हैं, उनको दिखाई नहीं देता, बहुत गलत बात है। सब पीछे जाइए। यहाँ पोल के पास कोई खड़ा दिखाई नहीं देगा, तो अगर खड़ा दिखाई देगा मैं खुद आऊंगा। पीछे जाइए सब आप, पीछे वालों को दिखाई नहीं देता। पोल के पास खड़ा नहीं होगा कोई, पीछे हजारों आदमी उनको दिखाई नहीं देता। आपको कोई हक नहीं है ऐसे पोल के पास खड़े होने का। पीछे जाइए सब खड़े हुए। इधर भी कोई जो खड़ा होना है, पीछे जाइए खड़े हो। और ये आगे से अगर पीछे कोई आदमी खड़ा नहीं होगा पोल के पास।
पीछे वाले साथियों को दिखाई नहीं देता है। ये जन सैलाब जो उमड़ा है, इसको देख के भाई सबको दर्शन देने हैं। तो मेरा निवेदन, कृपया करके बैठ जाए। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। भाई ऐसे मजा नहीं आएगा। तो शाम की अनाज मंडी में और हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पधारे, ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में, तो नारा ऐसा जोरदार लगना चाहिए, लगे कि तो शाम का एक एक गांव का आदमी यहां पर आया है, एक एक महिलाएं हमारे यहां बीच में आई है। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की। हमारे बीच में आज इनका कार्यक्रम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जीन था, परंतु यह कार्यक्रम पहले बन चुका था, फिर भी हमको आग्रह करने पर समय दिया। इनका बहुत बहुत हमको आभार, क्योंकि जींद का कार्यक्रम था और फिर उसके बाद ये कार्यक्रम बड़ा। जींद का पहले का कार्यक्रम था, उन्होंने बीच में समय निकाला। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी भिवानी की तरफ से। अब मैं निवेदन करूंगा उनका सम्मान के लिए, हमारे जिला के अध्यक्ष शंकर धूपर जी, पगड़ी पहनाकर जोगेंद्र मलिक जी, जो पूरा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव लगे हुए थे, ठाकुर विक्रम सिंह जी, प्रधान व्यापार मंडल हमारे तोशाम के शशि परमार जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं, नंदराम धानिया जी, बिशंबर अरोड़ा जी और नरेंद्र चौहान जी, ये पगड़ी पहनाकर शॉल उड़ाकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत है जोरदार। जब तक जोगेंद्र जी चौहान, जोगेंद्र मलिक जी और व्यापार मंडल के प्रधान जी, हमारे प्रधान व्यापार मंडल पहुंचे, अब तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में आई है। आज तोशाम की धरती पर, पावन धरा पर पधारी है, पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, शोर उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है। बस तालियां चारों तरफ से बजने पर दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई मजा नहीं आ रहा जिस तरह से स्वागत, महिलाएं तालियां बजा रही है, पुरुषों की भाई कमी हो रही है, महिलाएं बहुत आगे जा रही है। पर जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का। अब ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है पूरे हमारे हरियाणा, दिल्ली, अब हिमाचल और पंजाब में आपका जा रहा है रूबरू फोटो। तो जोरदार तालियां, ऐसा लगे तो शाम की इस धरा पर स्वागत हो रहा है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे हिसार के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, जो पूर्व में उपायुक्त भी रहे, आज जन जन की सेवा करते हैं, ऐसे हमारे हिसार के सांसद विजेंद्र सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आई हुई सरदारी को, जिला भिवानी की सरदारी को अपना संबोधन दे। माननीय सांसद हिसार विजेंद्र सिंह जी। बीच में जिनका हमको इंतजार था, ऐसी महान शख्सियत, हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में सांसद श्री विप्लव देव जी हमारे बीच में पधारे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आगे से पीछे तक ऐसा लगे तो शाम की धरा पर हमारे और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रभारी पधारे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, जिनका हमको इंतजार था, आज सुबह से 11 बजे से हम यहाँ पर बैठे। लोग जोरदार ताली बजाओ और नारे लगाओ, विप्लव देव जी की, विप्लव देव जी जिंदाबाद। इधर से ताली नहीं बजाई, सब ताली बजा के जो स्वागत करो, इधर से भी नहीं बजावे, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए चारों तरफ। आप ऐसे बैठे हैं जैसे आपको पता ही नहीं किस लिए आए, पर भारी जी के लिए तो ये सारा कार्यक्रम है और उनके स्वागत में जो त्रिपुरा से चल के आए हैं, आपको बिल्कुल गुंजा देना चाहिए इसको। बोलो विप्लव देव जी जिंदाबाद, विप्लव देव जी जिंदाबाद, विप्लव देव जी जिंदाबाद। धन्यवाद। माननीय सांसद जी, आज के
भिवानी जिला के पंचायत राज प्रतिनिधि सम्मान समारोह में विशेष तौर पे हमारे बीच में आए हमारे प्रदेश के पार्टी के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद श्री विप्लव कुमार देव जी का मैं तो शाम आने पर आज बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि आज इस समारोह में आप हमारे बीच में आए। आप लोगों के लिए थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक समझता हूं। त्रिपुरा एक वो प्रदेश है जहां पे पिछले 3 दशकों से जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका वर्चस्व होता था वहां पे, और श्री विप्लव देव जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस वर्चस्व को ना सिर्फ हिलाया बल्कि उसको इस तरह से तोड़ा कि वहां पे भाजपा की सरकार स्थापित हुई और विप्लव देव जी त्रिपुरा के पहले भाजपा के चीफ मिनिस्टर वहां बने 3 दशक की कम्युनिस्ट सरकार के बाद। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत एक विशिष्ट व्यक्ति हैं जो हमारे बीच में हैं। इनके साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे हरियाणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री जेपी दलाल जी, और यदि मैं ये कहूं कि हरियाणा मंत्रिमंडल के शायद सबसे इफेक्टिव, सबसे असरदार मंत्री अगर कोई है तो वो जयप्रकाश दलाल जी हैं, और आज के इस आयोजन के मुख्य संयोजक भी वही हैं। मेरे बहुत वरिष्ठ लोकसभा में मेरे साथी और आपके बहुत ही लोकप्रिय सांसद और मेरे तो रिश्तेदार भी हैं, मेरे भाई के ससुर जी हैं श्री धर्मवीर जी, श्री शंकर धूपड़ जी जिला अध्यक्ष भिवानी के एमएलए श्री घनश्याम सराफ जी, दादरी से एमएलए श्री सोमवीर सांगवान जी, जो एक एमएलए होने के साथ साथ जिनकी समाज में एक अपनी अलग पहचान है, एक अलग उनका व्यक्तित्व है, और उसके साथ साथ वो सांगवान खाप का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। चेयरमैन युवा आयोग श्री मुकेश गौड़ जी, पूर्व विधायक श्री सुखविंदर मांडी जी, और यहां से पिछला चुनाव लड़े लेकिन पहले विधायक रहे श्री शशि परमार जी, जिनका विशेष तौर पे मुझे आमंत्रण आया आज के इस आयोजन के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। श्री हर्षवर्धन मान जी जिला महामंत्री, और आज की सभा के मैं यदि सही मायने में कहूं मुख्य अतिथि तो हमारी जो जिला परिषद की चेयरमैन बनी है, चेयरपर्सन श्रीमती अनीता मलिक जी, और वाइस चेयरपर्सन सुनीता जांगड़ा जी, आप दोनों को और आपके अलावा यहां जितने भी अभी पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हुए उसमें जो कामयाब महिलाएं और व्यक्ति जो आए हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप में लोगों ने आप में अपना विश्वास जताया और आपको इतनी अहम भूमिका निभाई। मैं ज्यादा लंबा ना बोलूंगा, सिर्फ कुछ शब्दों में अपनी बात कहूंगा, क्योंकि विशेष तौर पे ये सम्मान समारोह हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज संस्थाओं के उनके लिए है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा हमारी भारतीय सेना को, क्योंकि 15 जनवरी का जो दिन है वो हमारी जो थल सेना है उसका दिवस आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है हर साल, क्योंकि 1949 में पहली बार भारतीय व्यक्ति को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि आर्मी का चीफ बन सके, जनरल करियप्पा होते थे। उसी दिन से ये दिन जो है आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। खास अहमियत इसलिए है क्योंकि हरियाणा जो है वो वीरों की धरती है, जहां से बहुत ही बड़ी संख्या में हमारा प्रतिनिधित्व है। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में जो हमारी सेनाएं लगी हैं उसके अंदर, उसके साथ साथ मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज मुझे श्री जेपी दलाल जी और शशि परमार जी के आमंत्रण पर यहां तो शाम की धरा पे पहली बार आने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ पे मैं नमन करना चाहूंगा आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी का, क्योंकि जब मैं बचपन में पढ़ता था और खास तौर पे जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए जब कर रहा था तो मुझे अभी भी याद है मैंने हरियाणा में जो हरित क्रांति थी उसके ऊपर एक पेपर लिखा था
और उस पेपर का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा जो था वो हरियाणा में जो कृषि व्यवस्था, खास तौर पे कैनाल सिस्टम का जो है, उसके ऊपर मैंने उसका उल्लेख किया था। और तब सही मायने में मैं चौधरी बंसीलाल की अहमियत समझ पाया था कि लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किस प्रकार से एक करीब करीब मरुस्थल इलाके में इतना पानी पहुंचाने का जो काम उस व्यक्ति ने किया था, हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। ये जो इलाका है सदैव उनका आभारी रहेगा। और मेरी आज ये जितने जनप्रतिनिधि हैं, इनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने दायित्व को समझें और दूसरा ये जरूर समझें कि संविधान ने आपको क्या शक्तियां प्रदान की। जो ये 73वां अमेंडमेंट जो संविधान का 1992 में हुआ था, इसकी जो संरचना है, उसका जो मूल भाव है, मुझे लगता है वो हम लोग भूल गए। ये जो आजकल बहस छिड़ी हुई है कि 2 लाख रुपए से ऊपर टेंडर होना चाहिए, और हमारे जितने सरपंच साथी हैं वो चाह रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, 20 लाख तक ले जाया जाए या उसके ऊपर ले जाया जाए, ये अपने आप में एक विषय है। लेकिन उससे भी बड़ा विषय जो है, जो हमें प्रदेश सरकार से आज इस मंच के माध्यम से मांग करनी चाहिए, वो ये है कि संविधान में जो शेड्यूल 11 में जो 29 सब्जेक्ट डाले गए थे, 29 सब्जेक्ट डाले गए थे, विषय डाले गए थे, जो धीरे धीरे करके पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए थे, ताकि वो पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो सही मायने में, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहां, छोटी सरकार, लेकिन वो छोटी सरकार की जो परिकल्पना है, जो सपना है, वो सिर्फ तभी कारगर हो सकता है जब वो जो 29 विषय हैं उनको धीरे धीरे करके पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाए। कम से कम अब इतना सुनिश्चित तो हो गया है कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है वो डायरेक्ट अब पंचायतों में जाता है, कोई सरकार उसको रोक के नहीं बैठ सकती। एक समय ऐसा भी था जब ये पैसा जो था केंद्र से आता था, बहुत सी सरकारें इसको रोक लेती थी, बल्कि उसे तनख्वाह दे देती थी, लेकिन अब ये पैसा सीधा पंचायतों के पास आता है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन रहेगा, आप पढ़े लिखे हैं ज्यादातर और इसीलिए ये शैक्षणिक योग्यता का इसमें पैमाना बनाया गया था, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने इलाके की भलाई के लिए काम करें और इलाके में भाईचारा स्थापित करने का काम करें, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं का जो उद्देश्य है वो सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, वो सिर्फ गांव का आर्थिक विकास या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं है, लेकिन गांव में, इलाके में एक सौहार्द का वातावरण बना रहे और जो सोशल जस्टिस है उसको बढ़ावा मिल सके, महिलाओं को बढ़ावा मिल सके, पिछड़े वर्गों को बढ़ावा मिल सके, वो इसकी मूल मंशा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं और आने वाला जो आपका कार्यकाल है 5 साल का, उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में अंत में मैं हमारे आदरणीय श्री विप्लव देव जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ का आज यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि 1 घंटे का कार्यक्रम और है। मुझे पता है कि आप सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे, लेकिन आपको ये दिखाना है कि तुशाम की जनता, लोहारू की जनता, भिवानी की जनता कितने अपने नेताओं के प्रति जागरूक है, कितने अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक है। एक भी भाई पानी पीने जाए वो अलग बात है, जाएगा नहीं जब तक आखिरी वक्त आके हम आपको बिल्कुल छुट्टी नहीं दे देते, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे सारे वरिष्ठ वक्ता हैं, अब जो नेता बच गए सारे भी मेरे से सीनियर हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि लोग सुबह से बैठे हुए हैं, टाइम की अब 2 बज चुके हैं और घंटे की मैक्सिमम सीमा है, जिसमें हमारी सुधा यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विप्लव देव जी बोलेंगे, तो समय सीमा का अपने आप ध्यान रखें और इसको मर्यादा को देखते हुए किसी को बोलना ना पड़े। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, जोर से बोलो, तोशाम के अंदर कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। हाथ खड़े करके बोलो, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। पीछे वालों को इतरा दो भाई, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा।
हमारे बीच में महम से प्रत्याशी रहे शमशेर खरकड़ा जी पहुंचे, आपका स्वागत अभिनंदन। अब स्वागत की कड़ी में मैं आग्रह करूंगा हमारे कृषि मंत्री आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी से, मनीष मित्तल जी से, बहन अनीता मलिक जी से, कृष्ण मलिक जी से, आदरणीय विप्लव देव जी का आप बुक्के दे करके, शॉल बैठकर, पगड़ी पहना करके स्वागत करें। भाई मुकेश गौड़ जी, हमारे चारों मंडल अध्यक्ष, तोसाम ग्राम पंचायत के हमारे सरपंच साहब, बीडीसी के चेयरमैन भाई सोनू पंगाल जी। जब तक स्वागत हो रहा है तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां। हमारे प्रदेश के प्रभारी को पता लगना चाहिए कि भिवानी की ये सरदारी, ये तकदीर और तस्वीर बदलने की ताकत रखती है। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत अभिनंदन करें, जोरदार तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। ये मेरी माताएं जितनी जोश से बजा रही हैं, मेरे भाइयों से भी मेरा आग्रह है आप भी एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। और आपके बीच में हमारी बड़ी बहन सुधा यादव जी भी पहुंच चुकी हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहन सुधा यादव जी हमारे बीच में पधारी हैं। भाई जोरदार पीछे तक तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। जोरदार तालियां बताई ना बहन, जोरदार तालियां। बहन सुधा यादव, बहन सुधा यादव, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाई राकेश मलिक, भाई राकेश मलिक। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, भिवानी महेंद्रगढ़ के हमारे लोकप्रिय सांसद जो पूरा समय पूरी लोकसभा के अंदर नांगल चौधरी से लेकर भिवानी तक, भिवानी तो शाम सारे, बस मित्तल साहब जी हो गया, ठीक है जी साहब करो। आदरणीय बहन सुधा जी, माननीय विप्लव देव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय धनखड़ साहब, सबके नाम लूंगा, टाइम लगेगा। सम्मानित मंच और सारे इलाके से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, देखिए समय की कमी है, 3 बजे तक का समय है, क्योंकि बाद में कैथल जाना है धनखड़ साहब को। वैसे तो सारी बातें बता दी। सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से माननीय सुधा जी का, आदरणीय विप्लव देव जी का और धनखड़ साहब का पहली बार यहां आने पर आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत के साथ साथ 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना था, जिसको 57 साल हो चुके हैं। शायद ये पहला रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का और हरियाणा प्रदेश का, जब तकरीबन माननीय अध्यक्ष जी जब से चुनाव हुए हैं पंचायतों के, और प्रभारी के तौर पर विप्लव देव जी प्रभारी बने प्रदेश के, और इस 57 साल के इतिहास में पहली दफा लगभग जिला परिषद सारे प्रदेश के और पंचायत समिति 100% केवल भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन की बनी है। इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। और केवल यही नहीं, रोहतक जैसे जिले में भी जहां कांग्रेस पार्टी अपने आप को विपक्ष की पार्टी मानती है, वहां पर भी सारी समितियां और जिला परिषद भी आपकी सूझबूझ की वजह से केवल यहां की बनी है। इसलिए मैं समय नहीं लेना चाहता। सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने बहुत बढ़िया फैसला प्रदेश में लिया, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि सारा देश, सारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर समा जाएगा। कुछ हाल ईयर बाकी आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद साहब का, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जो भाई सांसद साहब, आपने पता है कि सारे बीच में बहुत मदद करी है आपकी, भाई जोरदार ताली बजाएं। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे, जोरदार तालियां। अजगर माला के साथ हमारे आए हुए
राष्ट्र और प्रदेश के नेतागणों का स्वागत कि भिवानी जिला में पहुंचने पर जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा भिवानी जिला परिषद की प्रमुख बहन अनीता मलिक जी से कि वो आए हुए नेतागणों का शब्दों द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहन अनीता मलिक जी, जोरदार तालियां बजा करके बहन अनीता मलिक जी का स्वागत करें। बहन जी जो निर्विरोध जिला प्रमुख चुनी गई हैं, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तालियां में कोई कोताही ना बरती जाए भाई। राकेश मलिक अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बाबा मूंगीपा की पावन धरा पर पहुंचे सभी अतिथिगण व हल्का वासियों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत व अभिनंदन करती हूं। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य संसदीय बोर्ड की सदस्य मेरी बड़ी बहन श्रीमती सुधा यादव जी, हरियाणा के प्रभारी श्री विप्लव देव कुमार, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, कृषि मंत्री पशुपालन जयप्रकाश दलाल जी, सांसद विजेंद्र जी, पूर्व विधायक घनश्याम जी, नहीं सॉरी, सुखविंदर मांडी जी, जिला अध्यक्ष शंकर दुपड़ जी और स्वर्गीय राकेश मलिक जी के छोटे भाई कृष्ण मलिक जी, जोगिंदर मलिक जी, वाइस चेयरपर्सन सुनीता जांगड़ा, सभी जिला पार्षद और आप सभी जन समूह के रूप में उमड़ा हुआ मेरा परिवार, ये अपार जन समूह केवल भीड़ नहीं, ये बल्कि राकेश मलिक जी व मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये सभी राकेश मलिक जी के सपनों को साकार होते हुए देखना चाहते हैं। जिस प्रकार जिला पार्षदी में सूरज का उदय हुआ, ठीक उसी तरह तोशाम हलके में भी कमल खिलेगा। तोशाम के अंदर विकास की गंगा बहाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़ी बहन सुधा यादव जी और हमारे कृषि मंत्री जी ये चेयरमैनी आप सबको दी है। जिस प्रकार से राकेश मलिक जी आप सबके सुख दुख में आप सबके साथ खड़े रहते थे, मैं भी मेरे पूरे परिवार के साथ आप सबके बीच में उन्हीं की तरह खड़ी रहूंगी। यहाँ की विधायिका ने कोरोना काल में आप लोगों
के बीच कभी नहीं पहुंची और ना ही आप लोगों की कभी सुध ली। सिर्फ वोट की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति, अन्य पार्टियों के साथ समझौते की राजनीति आप सभी को ठग कर, बेच कर यहां से चली जाती है। आज तक किसी को भी उनके घर का नहीं पता और ना ही उनको किसी गांव का पता। बीस साल की राजनीति के बाद भी उन्हें किसी भी हल्के के गांव का नाम भी नहीं पता। सिर्फ मोटी कलम का नाम लेकर यहाँ के लोगों का ठगने का, बहकाने का काम करती है। नौटंकी करके, ड्रामा करके यहाँ के वोट लेती है। मैं तो कहती हूँ अगर ये फिल्मों में काम करे तो एक अच्छी एक्ट्रेस हो। व्यापारियों को डराकर, अधिकारियों का भय दिखाकर ये आपकी विधायिका आपसे चाय पीती है। आप सबके चहेते राकेश मलिक जी ने, आप सभी को पता है, 2014 में 1 मार्च को रैली रखी थी। उन्होंने 70-80 गांव के दौरे कर चुके थे। उन्हीं के बीच षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या करवा दी गई। आप सभी को पता है। आज ठीक 9 साल होने के बाद भी मैं आप सभी को बताती हूं कि आज भी आप सब ने राकेश मलिक जी को जिंदा किए हुए हो। ये राकेश मलिक जी का और मेरा परिवार है। मैं प्रभारी जी और बड़ी बहन सुधा जी और मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि ये मेरा परिवार राकेश मलिक जी के पार्थिव शरीर के साथ 5 दिनों तक, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी या तो शाम में पूरे 5 दिनों तक बैठे रहे। और मैं सभी अतिथि गणों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मेरे हलके की समस्याओं से अवगत करवाती हूं। जिसमें सिंचाई व्यवस्था, यातायात, परिवहन, लिंक रोडों का निर्माण, जल भराव, जमाबंदी, चकबंदी, तोशाम बाईपास न होने की समस्या, खनन कार्य सुचारू रूप से न चलने की समस्या, इसके अलावा बहुत सारी अन्य समस्याओं को मैं मांग पत्र के माध्यम से अतिथि गणों को सौंप रही हूं। सभी अतिथियों से निवेदन करती हूं कि मेरे हलके की सभी समस्याओं का तुरंत से तुरंत निदान और समाधान करवाया जाए। आप सभी का एक बार पुणे में यहाँ पहुंचने पर हाथ जोड़कर आभार प्रकट करती हूं। आशा करती हूं कि आप सब अपना आशीर्वाद सदैव इसी तरह बनाए रखेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। एक बार जोरदार नारा लगे, भारत माता की, भारत माता की। माफी चाहूंगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को जींद में जाना है, तो मैं उन्हें प्रोटोकॉल से तोड़कर उनको बुलवाना पड़ रहा है पहले, तो मैं निवेदन करूंगा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा की आन बान शान, हरियाणा के किसान नेता, जिनके नाम सुनता ही पूरा किसान नेता समझते हैं, किसान समझते हैं कि हमारा नेता है। ऐसी हमारी हरियाणा की आवाज, जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान में हरियाणा का नाम रोशन किया, किसान नेता का नाम रोशन किया, ऐसे हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी हमारे अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर को जोड़ने का काम किया, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी आए और अपने विचार रखे इस तोशाम की पावन धरा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस समारोह में उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वैसे तो सकरात कल थी, लेकिन कुछ ब्राह्मण कह रहे थे कि आज भी है, और इसलिए सकरात के पावन पर्व की आपको मैं बधाई देता हूं। और आज की उपस्थिति को देखते हुए एक बात मेरे मन में आ रही है कि इस बार तोशाम में भी कमल खिलेगा। आज के इस समारोह में हमारे बीच में जो युवा भी हैं और अनुभवी भी हैं, जिन्होंने बहुत कम आयु में त्रिपुरा जैसे राज्य का मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने का मौका मिला, और संगठन के दायित्व के नाते से आज हमारे प्रभारी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उन सबका मार्गदर्शन आज इस तोशाम की पावन भूमि पर हमको मिलने वाला है। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते हरियाणा की भूमि पर आदरणीय विप्लव देव जी का जोरदार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वो इतने जोशीले हैं कि उनका जोश हम सबको हमेशा जोशीला बनाए रखता है। आज की इस सभा में उपस्थित वीरांगना, कारगिल का युद्ध हरियाणा के लिए एक ऐसा युद्ध था, 400 लोगों की शहादत में 100 हरियाणा के थे, और उसमें पहली शहादत सुधा यादव जी के पति की थी। और उस वीर की वीरांगना आज हमारे बीच में है, मेरी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य है, इलेक्शन कमेटी की सदस्य है। इस वीर भूमि पर हम सुधा यादव जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, मेरे बाद कृषि मंत्री वाला काम इन्होंने ही संभालने का काम किया, और मुझे खुशी है कि जिन कामों को मैं शुरू करके गया था, जेपी दलाल जी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। टेल तक पानी का काम सिंचाई मंत्रालय भी मेरे पास था, मैंने शुरू किया, जेपी दलाल जी उसमें लगातार लगे रहे। 12,000 रुपए का मुआवजा पहली बार हरियाणा में हमने शुरू किया, दलाल साहब उसको 15 तक ले गए। लगातार उस काम में बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, भावांतर भरपाई मैं लेके आया, और ये इन फसलों का, बागवानी फसलों का बीमा भी ले आए। और निरंतर जो मेले मन लगाए थे, जो गया की कैटवॉक कराता था, तो हमने बिहानी में भी वह कैटवॉक देखी, तो दलाल साहब भी उस काम को बढ़ा रहे हैं। ऐसे मेरे जब कोई आपके काम को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे, तो लगता है कि ठीक आदमी को ड्यूटी मिली है, काम मिला है। चौधरी धर्मवीर जी हमारे सांसद बहुत बारीकी के साथ योजनाएं बनाते और उठाते हैं, और संसद में अपने मुद्दों को ठीक से उठाते हैं। इसके साथ ही ब्रजेंद्र जी चौधरी छोटूराम की विरासत में से वीरेंद्र सिंह चौधरी के बेटे
हमारे हिसार के सांसद आज भी बारीकियों के साथ पंचायती राज की ताकत की बात उठाई। पंचायत मंत्री का दायित्व मेरे पास था। ब्रजेंद्र सिंह जी आप उस समय अधिकारी थे और पढ़ी लिखी पंचायत बनाने का फैसला हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया। विप्लव देव जी 33 साल जैसे आपको मुख्यमंत्री का कम उम्र में मौका मिला, ऐसे 33 साल की औसत उम्र की पंचायत पिछली बार बनी थी और इस बार 36 साल की औसत उम्र की पंचायत बनकर आई है। नौजवानों के हाथ में हमारी छोटी सरकार की बागडोर है। इतने अच्छे से वो काम करते हैं अपने ग्रामीण विकास का, इतने जोशीले होकर काम करते हैं। ऐसे सारे प्रतिनिधि, चाहे अनीता मलिक जीत कर आई हैं, चाहे सुनीता जांगड़ा जीत कर आए हैं, चाहे ब्लॉक समिति के जीत कर आए हैं, आज इनके अभिनंदन का वंदन का कार्यक्रम है और मैं भी इनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए आपके बीच में आकर हाजिर हुआ। और मुझे आनंद है, हरियाणा में 22 जिला परिषदें हैं और 22 में से 19 के चुनाव हो चुके हैं। 15 भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं, 3 हमारे गठबंधन के साथी जेजेपी के जीत कर आए हैं और 1 इंडियन नेशनल लोकदल का सिरसा में। और कांग्रेस कहां है भाई? कहां है कांग्रेस? हिसार का बच रहा है, वह सारे ब्रजेंद्र ने पकड़ रखे। दादरी का बच रहा है, वो सोमवीर सांगवान पकड़े बैठे सारे ने। कांग्रेस कहीं नहीं है इस सारे माहौल में, ना ब्लॉक समितियों में है। सारी ब्लॉक समितियों में बीजेपी जीतती आ रही है। सारे के सारे हरियाणा में 128 चुनाव में से 113 में भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, 10 में जेजेपी जीती हुई है। जो 2-4 और हैं उनमें भी कांग्रेस नहीं है। एक पत्रकार मेरे से पूछने लगा, बोला राहुल की यात्रा आई, मां यात्रा आई और गई। एक पत्रकार का फोन आया, ने बोला राहुल कह रहा है कांग्रेस में प्यार की दुकान खोलो। मां ठीक कह रहा है, जूत बाज रहा है राहुल ने बेरा। 2 अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया, वो ठीक उनको बता गया है कि प्यार की दुकान खोलो। अगर प्यार की मोहब्बत की दुकान की जरूरत है तो कांग्रेस के भीतर है। हरियाणा में तो वैसे ही बहुत मोहब्बत है, बहुत प्रेम है, लोग बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। यहां किसी से किसी का दुराव नहीं, यहां तो प्रेम के साथ पूरा हरियाणा रहता है। इस मौके पर भाई हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी, भिवानी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ जी, भाई मुकेश गौड़ जी, हमारे जिला प्रभारी मनीष मित्तल जी, हमारे सुखविंदर चौरान किसान मोर्चा के अध्यक्ष, सुमित्रा चौहान महिला मोर्चा की अध्यक्ष, और भाई शशि रंजन परमार जी, वो भी आपको न्योता देकर बुला के ले आए हैं। अच्छा चुनाव यहां से लड़ा था। शशि रंजन परमार जी भी मेहनती व्यक्ति है, उनका भी अभिनंदन। और हमारे उपाध्यक्ष विक्रम ठाकुर जी, जिनकी अपनी एक जिस प्रकार की विरासत रही है, परिवार ने जैसे सेवा की है। शमशेर खरकड़ा जी भी पधारे हैं ऐसे मौके पर महम से, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। उषा प्रियदर्शी, राजवाला शौरान, मीना परमार और गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग भी आए हैं। गौशालाओं के लिए कुछ माल इनसे भी लेना। नंदराम धानिया जी खाली मत चले जाने देना, जो आपकी ड्यूटी है यहाँ पर, आप पुराने जिला अध्यक्ष। देखिए जिस प्रकार से पेड़ पौधों में नई नई कोपल पत्ते आते हैं, ऐसे ही 5 साल में जब चुनाव होता है एक नया हरियाणा दिखाई देता है, एक नया जोश दिखाई देता है। और अभी पंचायती राज में आज सुबह से मेरा तीसरा कार्यक्रम है। मैं सुबह बहादुरगढ़ में भाई रविंद्र बरहाई के सम्मान समारोह में था, जो हमारे जिला पार्षद दोबारा बार जो है बहादुरगढ़ में बन के आए हैं। दोपहर में आपसे पहले जासवा में हमारा दीपक वहां ब्लॉक समिति का चेयरमैन बना है, उसके सम्मान समारोह में था। और अभी अनीता और सुनीता के सम्मान समारोह में हूं। हर दिन इसी काम में है कि हमारी युवा शक्ति जो नई पंचायतों में विजयी होकर आई है, और हमने जो ताकत उसको दी, हमने जिला परिषदों को ताकतवर बनाया। हमसे पहले 50 लाख रुपए का बजट होता था, 25 करोड़ तक बजट लेकर गए हम जिला परिषदों का। अपने पंचायती राज का जब काम आपने मुझे सौंपा था, और हमने 2.5 से 5 करोड़ तक का बजट ब्लॉक समिति की जनसंख्या के हिसाब से दिया, और पंचायतों को भी पढ़ाई लिखी बनाकर ताकतवर बनाने का काम किया। ये बदलाव हम लेकर आए थे, और उसी के साथ
पूरा हरियाणा कैसे छोटी सरकारों के माध्यम से आगे बढ़े। हमारा एक विजन है, हमारा एक संकल्प है कि हरियाणा में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं विप्लव देव जी। यहाँ पढ़ाई, दवाई जो है, शिक्षा, ये सारी चीजें, रोटी कपड़ा मकान, इनकी दिक्कतें नहीं है। लेकिन कुछ चीजों में अभी हमको और बेहतर होना है। कमाई के मामले में और बेहतर होना है, सफाई के मामले में और बेहतर होना है, बेटियां बचा रहे हैं, सगाई के मामले में भी हमको और बेहतर होना है उस नाते से। और हम जो है किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन और बेटर करें, किस प्रकार से हम जो है बिजली के का हिसाब किताब भी और बेटर करें, जगमग करके सारे गांव को, पूरे हरियाणा को हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र वो भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण क्षेत्रों में हो। जब एक काल प्रधानमंत्री ने दी थी कि ओडीएफ बनाना है हरियाणा को, सबसे पहले ओडीएफ बनाने वाले हम थे। अब कोई लोटा बोतल लेकर बाहर नहीं जाता। नहीं तो हमारा इलाका ऐसा था कि बटे हुए आम जा तो सामने बोतल और फिर तड़के उन्हें ठा के चाल भाई बटे तो बोतल घुमा लाऊं। लेकिन आज वो हरियाणा लोटा बोतल लेके बाहर नहीं जाता, पूरी तरह से ओडीएफ है। और मैं बधाई दूंगा सरकार को कि लगातार प्रयासों से, छोटी सरकारों को बधाई दूंगा कि भाई हरियाणा नंबर 1 आ रहा है स्वच्छता के अभियान में। पहले साल में नंबर 1 आया, दूसरे बार में उत्तर भारत में नंबर 1 आया। लगातार हमारी स्वच्छता की ग्रेडिंग बढ़ती जा रही है। स्टार पंचायतों का अभियान हमने शुरू किया था, ग्राम गौरव पट हमने लगाए थे। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो एक अभियान हमारी युवा पंचायतों ने शुरू किया उसको निरंतर हम बढ़ाते चले जाएं। मेरे से पूर्व ब्रजेंद्र जी ने बंसीलाल जी की चर्चा की थी। एक चर्चा उसमें से मैं जरूर करना चाहूंगा। एक जमाना था जब बंसीलाल जी का हमेशा एक भाषण होता था। वो कहते थे, भाई जो यमुना के साथ साथ के जिले हैं वो हमको बागड़ी कहते हैं, वहां गन्ना पैदा होता है, यहां पैदा नहीं होता, मैं यहां गन्ना उगवा दूंगा, ये उनका भाषण होता था। और इस नाते से जो कमाई का अंतर था इसकी भी वो जिक्र किया करते थे। वहां की फसलें की कीमत ज्यादा हो जाती है, यहाँ के इलाके की फसलों की कीमत कम होती है। लेकिन बाजरे का भाव जो मोदी की सरकार देती है और हरियाणा सरकार जो बोनस देती है और उसके ऊपर जो भावांतर भरपाई देती है, अब भाई पानीपत आड़े में और तो सामाड़े में कोई फर्क नहीं रहा, किले बराबर के हो रहे हैं। किस तरह से रिश्तेदारी करो, कोई कठिनाई नहीं है। सब उस प्रकार से एक समान हर एकड़ की आमदनी करने का काम किया है और उसी प्रकार से लगातार हम उस पर बढ़ते जा रहे हैं कि जैसे किसानों की आमदनी किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। ये सोच जो हम लेकर चले हैं, आपका आशीर्वाद लगातार उस पर मिलता रहे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस तरह से आपका प्रेम, ममता बीजेपी को मिली है, मुझे लगता है कि आशीर्वाद आपका इसी तरह से मिलता रहेगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आखिर तक सभा में नहीं रह रहा हूं। एक व्यापारियों का एक बड़ा सम्मेलन आज जींदवे है, मुझे उसमें पहुंचना है। आदरणीय विप्लव देव जी का भाषण अंत में होगा, हम सुनेंगे। सुधा यादव जी बोलेंगी, इनको सुनेंगे। सबका उद्बोधन आप सुनकर जाएंगे। मैं पुनः विजयी हुए सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करते हुए आप सबको प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः नए साल और सकरात की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके नेतृत्व व मार्गदर्शन में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाती है कि तोसाम में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम ये कार्यकर्ता और ये सरदारी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताओं से और भाइयों से प्रार्थना है, आज आपको एक बहुत ही उत्कृष्ट नेता जो 4.25 साल तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे और अपने संघर्ष के दम पर उन्होंने 25 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ के फेंका था। प्रदेश अध्यक्ष होते हुए उन्होंने, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई निशान नहीं था, अपने दम पर वहां सरकार बनाई थी। उनके विचार सुने बगैर कोई कार्यकर्ता यहां से हिलेगा नहीं। पानी पी सकते हो और भाई
पेशाब वगैरह कर सकते हो, लेकिन जाएगा कोई नहीं। मैं देखूंगा कि मेरा कार्यकर्ता तो शाम का हो, भिवानी का हो, जाएगा कोई नहीं, यहाँ से सुन के जाएगा। सबसे मेरी प्रार्थना है, जो यहाँ से जाएगा पहले वो मेरा कार्यकर्ता नहीं होगा। अब मैं बहन जी सुधा यादव का स्वागत करवाता हूं, करवाइए। मैं आग्रह करूंगा जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता मलिक जी, बहन सुमित्रा चौहान हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, मीना जी, सुनीता जांगड़ा जी हमारी उप चेयरमैन हैं, राजबाला मुकेश जी हमारे बीच में उपस्थित, पूर्व में सांसद रही, पूर्व राष्ट्रीय सचिव और वर्तमान में पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य बड़ी बहन सुधा यादव जी का बुक्के दे करके, शाल बैठ करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजा करके बहन जी का स्वागत अभिनंदन करें, जोरदार तालियां। ये तमाम सरदारी से मेरा आग्रह है, हमारे राष्ट्रीय नेता दोनों गजब के वक्ता हम सबको संबोधित करेंगे, इनका उद्बोधन आप सबको सुन करके जाना है। आपसे बार बार मेरा आग्रह है, जितने भी पंडाल से बाहर साथी हैं वो एक बार पंडाल में बैठ जाएं। सभी भाई जो पीछे बैठिए, ये यहाँ खड़े पीछे बैठिए, और सब भाइयों से प्रार्थना है, खासकर कोई मेरा कार्यकर्ता तो शाम का, लोहारू का जाएगा नहीं। और मैं बहन जी से प्रार्थना करता हूं प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, वैसे तो सबसे वरिष्ठ नेता हमारे आज के सुधा यादव जी हैं, लेकिन मैं माफी मांगता हूं, प्रार्थना करता हूं, मुझे भाषण नहीं देना है। भाषण देने वाले वरिष्ठ नेता आप हैं, हमारा काम तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता रह करके जनता के बीच में जनता की सेवा करते रहते हैं। अब मैं बहन जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए, और आपके लिए, हरियाणा के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर, इलेक्शन कमेटी के मेंबर, टिकटें बांटने वाली, मुख्यमंत्रियों का फैसला करने वाली भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसमें जो नाम आया है, हरियाणा के लिए गौरव की बात है। जोरदार ताली बजा के बहन जी का स्वागत करो। इधर से भी तालियां बजाओ, इधर से भी तालियां बजाओ। धन्यवाद। आज हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी। आप पहले त्रिपुरा के जब अध्यक्ष बनकर के गए थे तो मन में संकोच करते थे कि मुझे वहां पर अध्यक्षी लेनी है या नहीं लेनी है, लेकिन पार्टी का आदेश आया, आप वहां पर अध्यक्ष बनकर के गए, और अध्यक्षीय कार्यकाल में जो संघर्ष आपने वहां पर किया, उस संघर्ष की बदौलत त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी के आप पहले मुख्यमंत्री वहां पर बने। आज आप हमारे प्रभारी हैं, मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं, आपका स्वागत करती हूं। आज इस कार्यक्रम के अंदर जिन्होंने नव निर्वाचित जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों के अभिनंदन कार्यक्रम की रूपरेखा रची है, ऐसे मेरे भाई हरियाणा सरकार के अंदर कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, हमारी बहन जिन्हें आपने जिला परिषद की अध्यक्षा का कमान सौंपी है, ऐसे मेरी बहन अनीता मलिक जी, मंच पर विराजमान शमशेर खरखड़ा जी, हमारे विधायक घनश्याम जी, हमारी जिले की उप प्रमुख सुनीता जांगड़ा जी, भाई मुकेश गौड़ जी, बहन सुमित्रा चौहान जी, मेरे साथ में आई हुई बहन उषा प्रियदर्शी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष, जिले के सभी पदाधिकारीगण और इस जिले के प्रभारी भाई मनीष मित्तल जी, और हमारे विधायक सोमवीर सांगवान जी। इस मंच पर सब बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज कार्यक्रम है अभिनंदन का। आज कार्यक्रम है उन लोगों का
जिनको आपने चुन करके भेजा है और जिनकी छोटी सरकार बनाने में इस इलाके के लोगों ने उनका हाथ मजबूत किया है। मैं अभिनंदन करती हूं सभी पार्षदों का, मैं बधाई देती हूं अपने सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का, और मैं बधाई देती हूं बहन अनीता मलिक को और बहन सुनीता जांगड़ा जी को कि आपने इस जिले के अंदर जो परचम फहराया है, और उम्मीद करती हूं कि आने वाले समय के अंदर आप जो विकास की गंगा केंद्र से लेकर के गांव तक चल करके आई है, उस विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। लोगों ने आपको चुन करके भेजा है, और जो माहौल आज तो शाम के अंदर दिखाई देता है, ठीक कह रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी कि ये माहौल दर्शाता है कि आने वाले समय के अंदर तो शाम के अंदर भी कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। एक लंबे समय से इस क्षेत्र में एक ही सरकार चली आ रही है और उसके कामों को आपने देखा है। अब बदलाव की बयार बह रही है, और यही बदलाव की बयार आने वाले लोकसभा और विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम यहां पर फहराने वाली है। बंधु, 8 वर्षों से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आज सबका प्रयास। इसका अर्थ है कि छोटे से छोटा चुना हुआ प्रतिनिधि जो गांव में पंच से लेकर के सरपंच से लेकर ब्लॉक समिति और जिला परिषद तक आया है, उसको विकास के अंदर सहयोग देना है। और जो योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, उन योजनाओं को अपने गांव तक पहुंचा करके उनको अमली जामा पहनाते हुए पंक्ति में आखिर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, उसका काम करना। और ये काम करने का दायित्व हमारे इन नवनिर्वाचित सभी सदस्यों के ऊपर आता है। हरियाणा सरकार को भी यदि अगर आप देखें तो 8 वर्षों के अंदर जिस तरीके का बदलाव यहां पर किया गया है, जो व्यवस्थाएं परिवर्तन करने का काम यहां पर हो रहा है, उन व्यवस्थाओं से आने वाले समय में बहुत लंबा लाभ होगा। मैं अभी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हुड्डा जी की 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रही थी। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन एक मुद्दा उनका मुझे ध्यान रहा, जो उन्होंने परिवार पहचान पत्र के ऊपर कटाक्ष करा था, जो उन्होंने कहा कि ये तो सबके लिए परेशानी का पत्र है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि परिवार पहचान पत्र एक ऐसा काम है कि आने वाले समय में जब सब उसके साथ में जुड़ जाएंगे, तो जो कल्पना हम करते हैं अंतिम व्यक्ति के उत्थान की, सरकारी लाभ उन व्यक्तियों को वहां तक मिलना आसान हो जाएगा। हरियाणा की चिरायु योजना 1,80,000 रुपए से नीचे जिनकी सालाना इनकम है, उनको 5 लाख रुपए तक की हेल्थ के अंदर सुविधा मिल सके। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि लगभग 11,000 लोगों ने 3,000 से लेकर के 3 लाख तक का लाभ उसमें लिया जा चुका है। हमको इन योजनाओं को नीचे लेकर के जाना है। हमें नीचे तक लोगों को बताना है कि जो विरोध कर रहे हैं वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि कहीं हरियाणा आगे ना चला जाए। वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा ने आज गति पकड़ी है और हरियाणा नंबर 1 बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। जिस दिन से वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने पार्टी को अपने में आत्मसात करके एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम करना शुरू किया। यहाँ चुनाव लड़कर के आप विधायक बने, और विधायक बनने के बाद पार्टी ने आपके डेडिकेशन को देखते हुए आज मंत्री बनाया है, और मंत्री रहते हुए
इस इलाके के विकास में जो भूमिका आप निभा रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूं, आपका आभार व्यक्त करती हूं। आज मैं उन सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का, भारतीय जनता पार्टी के उन सभी सम्मानीय कार्यकर्ताओं का जो इस मंच के ऊपर विराजमान है, और यहाँ इलाके की जनता का, जिन्होंने आकर के आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आशीर्वाद दिया है, उन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि ये अंगड़ाई जो ली जा रही है तो शाम हल्के में, यह आने वाले समय को दर्शाएगी। कमल के फूल को खिलाने में इस मंच पर बैठे लोगों का जितना योगदान है, उससे अधिक योगदान आप सब लोगों का है। ये स्नेह आपका बना रहे, ये स्नेह जो बहन अनीता मलिक को आपने दिया, इस इलाके की सरदारी ने दिया है, ये स्नेह हम सब लोगों के साथ में बना रहे और विकास की गंगा यहाँ पर बहाई जा सके। इस काम में आपके सहयोग के लिए मैं आग्रह करने के लिए आपके बीच में आई हूं। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहती हूं कि जो टीम आपने यहां पर बनाई है, जिस टीम ने मिलकर के जिला परिषद के चुनाव में, ब्लॉक समिति के चुनाव में जिस तरीके का काम किया है, ऐसे काम को आपको और अधिक आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की राजनीति होगी। हम सब के साथ में खड़े होकर के कमल के फूल को खिला करके, उस माला में एक फूल तो शाम हल्के का होगा जिसकी कमी हम लोगों को दिखाई देती है, उस कमी की पूर्ति आप लोग करेंगे। इसी विशेष आग्रह के साथ में आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आने वाला वर्ष हम सब के लिए एक अच्छा वर्ष हो और 2024 के अंदर हर घर में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का उदय हो। इस दिशा में हम मिल करके काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसी महान शख्सियत जिनका सुबह 11 बजे से इंतजार था, माननीय प्रभारी जी, 3 डिग्री सेल्सियस सुबह थी, धुंध का समय था, ये 11 बजे से तो शाम के सभी गांव के लोग यहां पर पधारे हैं आपके दीदार करने के लिए। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, वर्तमान में सांसद, और जो हरियाणा का प्रभारी बनता है, नरेंद्र भाई मोदी भी प्रभारी हरियाणा के थे। इसी आशा के साथ ये ऊंचाइयों पर जाए, मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे हरियाणा भारतीय जनता के पार्टी के प्रभारी आए और अपने विचार के माननीय श्री विप्लव देव। सबसे पहले मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आपको एक ऐसी महान हस्ती का उद्बोधन मिलेगा जिन्होंने इतिहास रचा है, मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बहुत ही निर्दयी सरकार जो 25 साल से इनके प्रदेश में थी, उसको उखाड़ के फेंका है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हरियाणा के अंदर इनको जिम्मेदारी मिली है कि प्रभारी के तौर पर, और ये लोग जो है, प्रभारी जी, मैं कोई भाषण देने वाला नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं। यहां पर भिवानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम जो लोग चुने हुए हैं, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, हम कार्यकर्ता बन के काम करते हैं। लोकतंत्र की जो सही खूबी है कि जो सामने बैठे हुए हैं ये हमारे मालिक हैं, हम इनके सेवक हैं। इसी भावना में हम सब काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। उसी का परिणाम ये है कि इस हल्के के लोगों की भी ये इच्छा हो गई है कि भिवानी में 4 में से 3 जगह कमल खिला था, तो शाम में ये कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब तो शाम के लोगों की ये वास्तविक इनका निश्चय हो चुका है, आने वाले विधानसभा में, लोकसभा में यहाँ कमल का फूल खिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी का आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता दे देना, भव्य मार्जिन से वो जीतेगा। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं। और 3 बजने को हो रहे हैं, सुबह 10 बजे से ये लोग बैठे हैं। लंबा चौड़ा मैं आपके बीच में नहीं रहना चाहता। आपने हमें मौका दिया, बहन सुधा जी ने मौका दिया, हमारे बहुत सारे सांसद आए, हमारे विधायक आए, हमारे तोशाम के लिए सौभाग्य है। और हरियाणा के अंदर एक मैसेज जाएगा। तोशाम में कुछ लोग ये समझते रहे हैं कि ये राजनीति में विरासत है, बपौती है। जो सेवा करेगा जनता की वो राजनीति में जिंदा रहेगा। वो जमाने चले गए, राजे रजवाड़े, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, वो आज जो है जनता का आशीर्वाद लिए बगैर सत्ता प्राप्ति की कोशिश करते हैं। इस मिथ को तोड़ेगा तो तोशाम तोड़ेगा। आने वाले वक्त में मैं फिर बताना चाहता हूं कि तोशाम की जनता ने ठान लिया है कि यहां पर मोदी जी की नीतियों से, मनोहर लाल जी की नीतियों से, जो गरीब कल्याण की नीतियां हमने अपनाई हैं, उससे प्रभावित होकर के यहां की जनता ने ठान लिया है कि आपके नेतृत्व में आने वाली भाजपा सरकार में तोशाम का प्रतिनिधि होगा, कमल का फूल खिलेगा, आपका विधायक होगा। इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। और सब भाइयों से प्रार्थना करता हूं, पूरा जोश के साथ तालियां बजा करके अब ऐसे में शेर से, बब्बर शेर से आपको मिलाना चाहता हूं, जिन्होंने कामरेडों के साथ लड़ाई लड़ करके ऐसा टक्कर दी और त्रिपुरा के अंदर सरकार बनाई। आदरणीय विप्लव देव कुमार देव जी वो आए और अपना आशीर्वाद दें। और यहाँ महिला शक्ति बैठी है, हमारे नौजवान बैठे हैं, हमें मार्गदर्शन करें और इस इलाके को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। बोलो विप्लव देव जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई नारे में आवाज कम क्यों है? विप्लव देव जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। तोशाम में भी कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। भाई आवाज में जब नहीं तो आप ये बाहर बैठे, धूप में बैठे, क्या आपको नहीं खिलवाना क्या कमल? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। तोशाम में भी कमल खिलेगा। धन्यवाद। ताली बजा के स्वागत करो विप्लव कुमार जी का। एक तो मेरा जय श्रीमान नहीं कर, जय श्री राम नहीं है, आपका होना चाहिए। भिवानी का जय श्री राम होना चाहिए। एक तो सुबह 10 बजे से और इस मैदान में बड़े मात्रा में मेरे बहन लोग और मेरे भ्राता और पितृतुल्य सभी सज्जन, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से अभी 2:45 बज रहे हैं, आप लोग यहां बैठे हुए हैं और मेरे दाहिने और धूप में बैठे हुए हैं। मैं पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके अंदर इतने विश्वास है, इतनी दृढ़ता है, इतने स्थिर मानसिकता है और इससे हरियाणा का ये जो भिवानी की भूमि है, इस भूमि प्रमाण करती है जो ये वीर भूमि है, ये कर्म का भूमि है,
ये निष्ठा का भूमि है, ये ताकत का भूमि है, ये दुश्मनों को मारने का भूमि है, ये नौजवान का भूमि है, ये कृषक का भूमि है, ये ताकत का भूमि है। ये हरियाणा का, भिवानी का पवित्र भूमि है, जिन्होंने 3 मुख्यमंत्री इस भूमि ने दिया है। इस महत्व कार्यक्रम में हमारे बीच जो वीरांगना महिला मेरे बहन, मैंने 98 को आपको देखा और आपके पति ने देश को सम्मान करते हुए वीरगति प्राप्ति की। ऐसा महान व्यक्तित्व का एक शिक्षित महिला, और जिनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे पार्टी के सर्वोच्च बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल करके हरियाणा भूमि को एक सम्मान दिया, महिला को सम्मान दिया। सिर्फ हरियाणा का महिला का नहीं, पूरे देश को महिला को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस भूमि से याद करता हूं, सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, और साथ ही साथ इस भूमि आपके कर्म भूमि रहा है। अपने सारे 4 साल लगातार हरियाणा के संगठन बनाने में अपना योगदान दिया है, और उसके कारण 2014 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी है। यह हमारे बीच में श्री जेपी दलाल जी हैं। इनका परिचय तो मैं ना ही दो अच्छा है। इनका परिचय जेपी दलाल ना हो के पानी पहुंचाने वाला दलाल हो जाना चाहिए। पानी पहुंचाने वाला, यहां बहुत एमएलए दिया हुआ है, बहुत एमपी दिए हुए हैं, किंतु पानी पहुंचाने का काम किसानों के पास किसने किया? जो ये पुत्र जेपी दलाल जी ने किया है, जो कृषि मंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मिलकर जो काम करता है, ऐसे महान व्यक्ति ने किया है। मैं इनके लिए एक बार और जो तालियां के लिए बोलूंगा, पूरे सब लोग जो बैठे हुए, और वो तालियां चंडीगढ़ में मनोहर लाल खट्टर को सुननी चाहिए, ऐसा तालियां होना चाहिए। हमारे बीच में धर्मवीर सिंह जी हैं, ब्रजेंद्र सिंह एमपी है, घनश्याम सांग जी है एमएलए, श्री संभीर सांगवान जी हैं, और साथ ही साथ मैं सबका नाम ना लेके 2 वीरांगना का नाम मैं बोलना चाहता हूं। एक मेरे बहन अनीता मालिक जी और एक सुनीता मालिक जी। पहले तो इनका नाम, अनीता मालिक है ना, अनीता मालिक जी, सुनीता जांगड़ा जी। मैंने नाम 2 अलग अलग बहन का बोल दिया। अनीता मालिक जी और सुनीता जांगड़ा जी, दोनों एक बार खड़े हो जाए। आज सब लोग इनके लिए एक बार तालियां। किसी के एक चेयरमैन बने हैं, एक वाइस चेयरमैन बने हैं, दोनों बहन हैं, साथ सुधा जी उनको ताकत देने के लिए साथ बैठी हुई है। तो मुझे आज खुशी है जो मैं ऐसे कार्यक्रम में आया हूं जिसमें 3 महिला आपके काम करने के लिए आगे आके बैठी है। साथ साथ महिला मोर्चा का अध्यक्ष हमारी बहन सुनीता चौहान जी भी यहां बैठी है, सुमित्रा चौहान जी। मेरे मित्रों, यहां सभी का नाम मैं लूंगा तो आपको भूख और भी ज्यादा लगेगी। किस किस को भूख लगा जरा हाथ उठाइए।
जिसको भूख लगी है हाथ उठाइए। लगी है? चलिए अब देखता हूं उसके बाद क्या होता है। मैं मंच में बैठे हुए मेरे सभी नेतृत्व को अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ मेरे मीडिया को मित्रों को अभिवादन करता हूं। मेरे मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 से केंद्र में सरकार बनी तो लोगों ने एक विकासमुखी सरकार देखी। जो विकास हरियाणा पंजाब में होती थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको नॉर्थ ईस्ट से लेके जम्मू कश्मीर से लेके और केरला तमिलनाडु तक पहुंचाने का काम किया है। और मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में ये सारे 8 साल की सरकार मोदी जी और खट्टर जी के जो मिली जुली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार हरियाणा के लोगों को, जब मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना जी पूरे देश को, पूरे दुनिया के सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम कुछ है तो आयुष्मान भारत योजना का मोदी जी का वो स्कीम है, पूरे दुनिया के सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम है। और 5 लाख रुपया उसमें 1 साल में इलाज करने की प्रावधान है। और मैं धन्यवाद देता हूं जेपी दलाल जी को, धन्यवाद देता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री को, मैं धन्यवाद देता हूं नेतृत्व को, मैं धन्यवाद देता हूं यहां जो बैठे भारतीय जनता पार्टी के सब निष्ठावान कार्यकर्ता को। आप लोगों ने 2011 के सेंसस के अनुसार में जो लिस्ट बनी है, इसको तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना का 5-5 लाख रुपया के इलाज करने का व्यवस्था कर दिया, किंतु हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपया इनकम करने वाले के नीचे जितने भी है 100% सबको 100 कार्ड बना के एक नया इतिहास तैयार किया है। बंधु, ये छोटी बात नहीं है। किसी को लगता है छोटी बात, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ हरियाणा में जब कांग्रेस का और दूसरी सरकार चल रही थी, जब महिलाओं की संख्या धीरे धीरे घट रही थी, आज यहां 4-5 महिला बैठे हुए हैं, तब किस 1000 में महिला की संख्या 871 होती थी, 80871 होती थी, जो कि हमारे सरकार आने के बाद वो जाके 913 में पहुंचा। माने प्रति 1000 में प्राय 50 बड़े हैं महिला। ये हरियाणा के सरकार ने करके दिखाया। छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। ये दर्शाता है हरियाणा सरकार की नियत को दर्शाती है। जो ये सरकार बहनों का भी सरकार है, ये महिला का भी सरकार है और ये बेटाओं का भी सरकार है, बुजुर्ग का सरकार है, सबका विकास, सबका विश्वास का सरकार है और सबको लेके चलने वाला सरकार है। वो सरकार मोदी जी के नेतृत्व ने यहां मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया है। मेरे मित्रों, एक ट्रांसपेरेंट सरकार दिया है। और आजकल मैं देखता हूं जो विशेष करके जाट समाज को भ्रमित करने के लिए जो बाप बेटे इन दोनों ने लगे हुए हैं, मैं इस मैदान से मेरे जाट मित्रों को बोलना चाहता हूं। मैं कहता हूं इन दोनों को बोलिए, इन दोनों के सिवाय दूसरा कोई गरीब गांव का कोई जाट को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाएगा क्या? उनको पूछना चाहिए क्यों आप दोनों ही क्यों आगे जाएंगे? आप दोनों ही के जाट है। यहां जो बैठे वो लोग जाट नहीं है, जेपी दलाल जी जाट नहीं है, क्यों इन दोनों को ही क्यों लेके जाना है?
बाप बेटों को सरकार क्यों देना है? हिम्मत हो तो आके बोलिए, जो किसी गांव का कोई भी किसान जाट को आगे लेके चलेंगे। ये हिम्मत बाप बेटे में नहीं है। अपना दुकान चलाने के लिए राहुल गांधी ने घोषणा कर दिया, दुकान चलाने के लिए आए हैं। दुकान चलाने के लिए पूरे हरियाणा में इस तरीके से राजनीति कर रहा है। किंतु भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस तरीके का राजनीति नहीं करता। हम विकास की राजनीति करते हैं और हरियाणा विकास में सबसे आगे चल रहा है। और विकास को रोकने का काम हरियाणा में समय समय पर किसी ने किया है? ये बाप बेटे के सरकार में लगे हुए लोगों ने उस समय की, मंत्री एमएलए इन लोगों ने किया है, बार बार हरियाणा को पीछे करने के लिए। और हरियाणा को आगे करने की भूमिका किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुआ है। मेरे मित्रों, सब यह ही नहीं है। जब कोरोना काल में पूरे देश भर में लॉकडाउन हो चुकी थी, पूरे दुनिया भर में सब लोग सोच रहे थे हम लोग बचेंगे ना, कहां जाएंगे, हमारे क्या होगा, हमारा जीवन का क्या होगा, खाना दाना तो छोड़ दीजिए। हम सोच रहे थे हम बचेंगे क्या नहीं, हमारा जीवन रहेगा क्या नहीं। तब वो ये कांग्रेस कहां थे, तब राहुल गांधी कहां थे, तब विरोधी पार्टी कहां थे, तब तो मोदी जी थे। मोदी जी ने मुफ्त सबको टीकाकरण करके जान दिया है। पूरे भारतवर्ष को 130 करोड़ आबादी का देश है, सबको जान किसने दिया है? तब राहुल गांधी ने नहीं निकाला यात्रा, तब राहुल गांधी नहीं आए यात्रा करने के लिए हरियाणा, छुपे हुए बैठा हुआ था। खुद का जान बचाने के लिए मोदी निकला हुआ था, जेपी दलाल निकला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला हुआ था और सबका जान बचाया। तो किसी ने बचाया? किसने बचाया? नरेंद्र भाई मोदी ने बचाया। और हम लोग एक नारा देते हैं, मोदी है तो, ये मोदी है तो मुमकिन, पूरे सबको बोलना मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने करके दिखाया बंधु। आज हम लोग सब यहां बैठे, हम कभी कभी बहुत कुछ भूल जाते हैं। मैं इस वीर भूमि के सबको याद कराना चाहता हूं, भूलना नहीं चाहिए कोरोना काल को बंधु, क्योंकि उस समय किसी का टीकाकरण का कोई व्यवस्था नहीं थी। हम सोच रहे थे हम जीवन में बचेंगे क्या नहीं, और जीवन किसी ने बचाया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बचाया बंधुओं। आज हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान आज सांस्कृतिक तरफ से जो मिली हुई है, वो भी मोदी जी के जमाने में G20 के देश, आज जो अध्यक्षता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सरकार कर रही है। आज 20 देश के लोग आएंगे, हरियाणा में अलग अलग में जाएंगे, अपने संस्कृति के साथ मिलके काम करेंगे बंधु। उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां 19 लाख किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया करके देने का काम नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने किया है। और खट्टर सरकार ने एक ट्रांसपेरेंट अंतिम जनों को सरकार देने का काम किया है। मेरे मित्रों, आज जो हरियाणा के हर जिले में जिस तरीके पानी का व्यवस्था लगभग 100% के आसपास पहुंचने के कांगार पे है, हर घर में मुफ्त पानी पहुंचाने का काम भी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज देश को करना पड़ा। 75 साल हुए देश स्वाधीन हुए, किंतु कांग्रेसी 60 साल की सरकार थी, किंतु उस सरकार ने गरीबों को घर में मुफ्त पानी पहुंचाने का काम नहीं कर पाया। इस सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 70-75 साल बाद जाके हर घर में पानी पहुंचाने का काम भी मोदी जी को ही करना पड़ा। एक कांग्रेसी सरकार ने नहीं किया बंधु, नहीं किया। पानी तक पहुंचाने का काम
75 साल में नरेंद्र भाई मोदी को ही करना पड़ा। एक कांग्रेसी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेसी सरकार ने जात पात पंथ के विभाजन करके राजनीति करना ये सिखाया है। और नरेंद्र भाई मोदी ने हर घर में पानी पहुंचाया, गरीबों को घर दिया, सबको शौचालय दिया, सबको विद्युत की लाइन दी, सबको गैस का चूल्हा दिया, सबको इलाज करने के 5 लाख का इलाज का व्यवस्था किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रोड दिया, हाईवेज के माध्यम से बड़े मात्रा में नेशनल हाईवे दिया, 4 लेन रोड दिया, 9 लेन रोड दिया, 6 लेन रोड दिया। उसके साथ साथ कोरोना काल से शुरू हुआ प्रति व्यक्ति 5 किलो करे अनाज 80 करोड़ लोगों को देने का काम किसने किया? तो नरेंद्र भाई मोदी और मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया। इसलिए मैं इस जनसमागम को अभिवादन करता हूं और साथ ही साथ मेरे विश्वास हो चुका है, जेपी दलाल जी को, मेरे बहन को धन्यवाद देता हूं। आज आपने प्रमाणित कर दिया ये सब पूरा हरियाणा नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, बाप बेटे के साथ नहीं है। जो रास्ते में जो चलता रहता है उनके साथ नहीं है, हम लोग सब मोदी जी के साथ है। मैं जानता हूं मोदी जी के साथ है तभी ना 10 के 10 एमपी हरियाणा का वीरभूमि से मोदी जी को बैठाने में काम किया है। बंधु, ये 10 के 10 एमपी मोदी जी के पास गए हैं, किंतु असेंबली के समय हम लोग छोटे छोटे सोच में आवेग में आ जाते हैं। मैंने आज आप लोगों को निवेदन करके मैं बोल रहा हूं, आप लोग मोदी के साथ ही रहिए। मोदी ही हरियाणा को डेवलपमेंट कर रहे हैं। मोदी जी हरियाणा को प्यार करता है, मैं मोदी जी को अच्छे से जानता हूं। हरियाणा का जब नाम आता है तो मोदी जी के दिल में आप लोगों के लिए स्थान है। आप लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बड़े भूमिका अदा किया है। 10 के 10 सीट हरियाणा ने 100% मोदी जी के साथ प्रमाण किया है। और मैं इस वीरभूमि से सभी हरियाणा वासी को आज कहना चाहता हूं, इन कांग्रेसियों को, इन बाप बेटों को, इन राहुल गांधियों को, इन परिवारवादियों को उखाड़ के फेंकिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का लहर, जो लहर 14 से शुरू हुआ है, आज त्रिस्तरीय पंचायत में भी प्रमाण कर दिया है। हमारे 2 बहन याद चुने हुए प्रमाणित किया है। हरियाणा मोदी के साथ है, हरियाणा कमल के साथ है, हरियाणा जेपी दलाल के साथ है, हरियाणा मेरे अनिता बहन के साथ है, हरियाणा सुधा यादव जी के साथ है, हरियाणा धनखड़ जी के साथ है, हरियाणा खट्टर जी के साथ है, हरियाणा भाजपा का कार्यकर्ता के साथ है, हरियाणा महिला मोर्चा के साथ है, हरियाणा युवा मोर्चा के साथ है, हरियाणा एससी मोर्चा के साथ है, हरियाणा हमारी सभी सेल मोर्चा के साथ है। हरियाणा कहीं भी कांग्रेस और दूसरे दल के साथ नहीं है। मैं तो कहता हूं अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, यही से मैं कह रहा हूं, मैं अग्रिम बताता हूं, मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मैं इस भूमि को समझ चुका हूं। मैं इन लोगों को सामने बुलाता हूं, हिम्मत होते सामने आइए, सामने आके राजनीति करिए, पीछे से राजनीति मत करिए। हरियाणा को मत बहलाइए। हरियाणा भूमि विकास का भूमि है, हरियाणा को आगे लेके जाना है। और मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में जो विधानसभा इलेक्शन होगी, सबके सब सीट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिता के मोदी जी को 3 बार की उपहार हरियाणा वासी निश्चित देगी। और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और साथ ही साथ हरियाणा के आम जनता काम कर रही है। बंधुरा, मेरे मित्रों, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, कोई मां जब किसी संतान को जन्म देती है तब उसके साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लेके उसके साथ खड़ा होती है। और जब अंतिम यात्रा जाती है उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री उसके साथ खड़ा रहते हैं। ऐसा एक प्रधानमंत्री हमको मिली है बंधुओं। और मैं इसलिए इस भूमि को भी प्रणाम करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी प्रणाम करता हूं, जो इस भूमि ने ऐसा एक व्यक्ति को कर्म भूमि बनाने का मौका दिया और मुझे भी आज हरियाणा का प्रभारी बनाया। इसलिए मैं आया हूं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए। और मैं हेडमास्टरी करने के लिए नहीं आया हूं। नेता तो आप ही लोगों को बनना है, आगे तो आप ही के लोगों को बनना है, हरियाणा को आगे बढ़ाना है। और मुझसे जितना भी ताकत है
तन मन है, धन मेरे पास नहीं है। मैं तन मन से हरियाणा का सेवा करूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपको आगे बढ़ाऊंगा, हरियाणा को नंबर 1 प्रदेश बनाऊंगा, मोदी जी का सपना पूरा करूंगा। और एक बार मेरे साथ सब लोग हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके ऊपर उठाइए तो देखते, हाथ ऊपर और मुट्ठी बंद। कांग्रेस हाथ में घुस ना पाए, इसलिए मुट्ठी मेरे जैसे बंद करिए। सब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, देखता हूं, चारों तरफ खड़े हो जाइए और मुट्ठी बंद करिए। मुट्ठी खुला के महिला को कांग्रेस करना है क्या, बुलाना है क्या, मोदी को बुलाना है, मोदी को बुलाना है तो मुट्ठी मेरे जैसा बंद करिए और बोले भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, अमित भाई शाह जी की, मनोहर लाल खट्टर जी की, धनखड़ जी की, सुधा यादव की, जेपी दलाल की, भारतीय जनता पार्टी की, भिवानी की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।